प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम होसन्ना मिनिस्ट्रीज से आपको हार्दिक बधाई देते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजनों, आज के ध्यान के लिए मैं पवित्र शास्त्र से भजन 146 6 पढ़ रहा हूं। वो आकाश और पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है उसका निर्माता है। वो सदासदा के लिए विश्वास योग्य रहता है। प्रियजनों, आज के ध्यान के लिए यहां देखें। इस श्लोक में महत्वपूर्ण वाक्यांश है, वो सदासदा के लिए विश्वास योग्य रहता है। एक और सुंदर नाम जो हम अपने प्रभु को दे सकते हैं वह है वह जो कभी अपना वचन नहीं तोड़ता। ये हमें बहुत साहस और स्थिरता देता है। आप पूछते हैं क्यों? क्योंकि हम कई वादे पढ़ते हैं। हम अपने सामने खड़े और हमें प्रोत्साहित करने वाले कई अनमोल शब्द देखते हैं। जब हम इस वाक्यांश के साथ जो हमने देखा और पढ़ा है उसकी तुलना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो निश्चित रूप से उन्हें पूरा करेगा। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वादे करता है और फिर उन्हें पूरा करने में विफल हो जाता है। वो जो वचन देता है वो बिल्कुल सच है। निश्चय ही वे वचन पूरे होंगे। वे वादे हमारे जीवन में सफल होंगे। यही हमें इस श्लोक के माध्यम से समझना चाहिए। कभी कभी हम वचन पढ़ते हैं, हम वादे सुनते हैं, लेकिन हम अपना ध्यान वादों पर केंद्रित नहीं कर पाते। हम अपने विश्वास को मजबूत नहीं कर पाते। हम अपना भरोसा नहीं दिखा पाते। लेकिन पूर्ण विश्वास से भरे लोगों के रूप में आगे बढ़ने के लिए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति और परिस्थिति में हो, ये वचन हमें परमेश्वर के वचन को थामे रखने और उस पर निर्भर रहने में मदद करता है। और वो वचन है, वो सदा विश्वास योग्य रहता है। आप गिनती 23:19 में एक और वचन भी पढ़ सकते हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, न वो आदमी है कि अपना मन बदले। क्या वो बोलता है और फिर काम नहीं करता? क्या वो वादा करता है और पूरा नहीं करता? देखिए, ये कितना सुंदर वचन है। क्या वो कहेगा और फिर नहीं करेगा? क्या वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शक्ति नहीं है? क्या वो शक्तिहीन परमेश्वर है? नहीं, है ना? वो ये नहीं कहता, मैंने कहा था, लेकिन परिस्थितियां बदल जाने के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए क्या असंभव है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना कर सके। सब कुछ उसके नियंत्रण में है। सब कुछ उसके बोले गए वचन से अस्तित्व में आया। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वो उसे करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। क्या वो कहेगा और नहीं करेगा? क्या वो अपना वचन देगा और उसे स्थापित नहीं करेगा? नहीं, नहीं, नहीं। प्रिय, उसके मुंह से निकलने वाला हर वचन पूरा होगा। ऐसा होगा। हमें विश्वास करना चाहिए। हमें अपना ध्यान उसके वचन पर केंद्रित करना चाहिए। हमें उसके वचन पर पूरा भरोसा करना चाहिए और उसकी ओर देखना चाहिए। अन्यथा अपनी बुद्धि और भावनाओं पर भरोसा करके यदि हम निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम खुद को परमेश्वर की शाश्वत योजना से दूर कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब्राहम के जीवन में भी यही हुआ था। विश्वास के पिता अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो वो बिना पूछे निकल पड़ा कि उसे कहाँ या क्यों जाना है। उसे सच में विश्वास का नायक कहा जाता है। लेकिन उसके जीवन में भी एक छोटा सा दाग दिखाई देता है। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे आकाश के तारों के समान आशीष दूंगा। मैं तुझे संतान दूंगा। सारा एक संतान को जन्म देगी। प्रभु ने बहुत से वचन कहे, लेकिन देरी हुई। देरी क्यों? हमें समझना चाहिए। उसने क्या किया? इंतजार न कर पाने के कारण, दिए गए वचन पर भरोसा न कर पाने के कारण उसने सारा के सुझाव को मान लिया। अब्राहम ने हागर को अपने घर में ले लिया और इसका परिणाम क्या हुआ? इतिहास में एक काला दाग दिखाई दिया। विश्वासियों के परिवार में जिसे आनंदित, धन्य और समृद्ध होना चाहिए था, आंसू आ गए। संघर्ष शुरू हो गए। अब्राहम कठिनाइयों से कुचला गया। उसने वो गलती क्यों की? क्योंकि वो परमेश्वर द्वारा दिए गए वचन के पूरा होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। कई परिस्थितियों में हम भी अधीर हो जाते हैं। परमेश्वर ने वचन दिया,
लेकिन हम आश्चर्य करते हैं कि ये कब होगा, ये होगा या नहीं, वो देगा या नहीं। ऐसे संदेह हमारे आध्यात्मिक जीवन को झकझोर देते हैं। लेकिन अब्राहम को दिया गया वचन पूरा हुआ। देखिए, परमेश्वर ने इसे पूरा करते समय क्या अद्भुत अनुभव दिखाए। उत्पत्ति 21:1-2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने सारा से वैसा ही भेंट की जैसा उसने कहा था, और प्रभु ने सारा से वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। देखिए प्रिय, जब वो कहता है तो वो अपना वचन नहीं तोड़ेगा। उसने कहा और उसने उसे पूरा किया। क्योंकि हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि हम दृढ़ नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपना विश्वास नहीं बढ़ा सकते, हम कभी कभी संदेह करते हैं। लेकिन उत्पत्ति 21:1-2 में ये कहा गया है, प्रभु ने सारा से वैसा ही भेंट की जैसा उसने कहा था, और प्रभु ने सारा से वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। नियत समय में परमेश्वर ने अब्राहम के लिए निर्धारित किया था। सारा गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसके लिए एक पुत्र को जन्म दिया। देखो प्रिय, ये कितना सुंदर वचन है। प्रियो, एक नियत समय होगा। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना वचन देने के बाद भूल जाता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने कब कहा, मैंने क्यों कहा, मैंने कहा कि जब मैंने कहा तो कौन थे, इनमें से कुछ भी परमेश्वर के लिए आवश्यक नहीं है। उसने कहा, उसने आज्ञा दी, और ये पूरा होगा। अगर हमें उस पर वो विश्वास और भरोसा नहीं है तो ये कैसे होगा? हमें इस श्लोक में हमारे दिलों के लिए एक सबक की तरह ये देखना चाहिए कि वो अपने वचन के अनुसार नियत समय में पूरा करता है। परमेश्वर ने हर चीज के लिए एक नियत समय निर्धारित किया है। ये हमारे आशीर्वाद के लिए है। कब देना है, कब करना है, कब लाना है, कितना देना है, क्या देना है, परमेश्वर जानता है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी उन्हें जो कुछ भी चाहिए, जब भी उन्हें जरूरत होती है, जितनी भी उन्हें जरूरत होती है, वो प्रदान करता है ना? वो उन्हें देख रहा है ना? वो उनके लिए कर रहा है ना? क्या हम उनसे महान नहीं हैं? वचन पूछता है, उनके लिए जब भी जरूरत हो, जितनी भी जरूरत हो, वो दे रहा है। तो हमारे लिए क्या वो नहीं जानता कि हमें क्या चाहिए, हमें कितना चाहिए और हमें कब चाहिए? हम मांगते हैं, लेकिन वो जानता है कि कब देना है ना? एक नियत समय है। जब हम नियत समय में इसे प्राप्त करते हैं तो ये हमारे लिए एक आशीर्वाद, एक समृद्धि और फलदायी होगा। एक छोटे लड़के ने अपने पिता से 50 रुपए मांगे क्योंकि स्कूल में शिक्षक मांग रहे थे और सभी बच्चे योगदान दे रहे थे। पिता ने कहा, मैं तुम्हें कल स्कूल जाते समय दे दूंगा। क्या लड़का सहमत हुआ? नहीं, उसने कहा, कल नहीं, जब मैं स्कूल जाऊंगा। मुझे अभी दे दो। पिता ने कहा, अगर मैं तुम्हें अभी दे दूं तो तुम इसका क्या करोगे? कल सुबह तुम स्कूल जाओगे, मैं तुम्हें तब दे दूंगा। बस अभी दे दो। लड़के ने कहा। पिता ने कहा, अगर मैं इसे अभी दे दूंगा तो ये सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम इसे खो सकते हो, भूल सकते हो या खराब कर सकते हो। तुम्हें इसकी जरूरत कल है ना? मैं इसे नियत समय पर दे दूंगा। नहीं, मुझे ये अभी चाहिए, मुझे ये अभी चाहिए। लड़के ने जोर दिया। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं और उम्मीदें भी ऐसी ही होती है। हम भविष्य का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते या कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, लेकिन सर्वज्ञ ईश्वर नियत समय को पहचान रहा है। फिर भी हम इंतजार नहीं कर सकते। हम इसे नहीं जानते, लेकिन हम इसे सहन नहीं कर सकते। ये हमारे मन की जिद्दी प्रकृति है। पिता ने बच्चे की उदासी को सहन न कर पाने के कारण 50 रुपए दे दिए। क्या हुआ? लड़के ने उसे जेब में रख लिया और सो गया। सुबह जब वो उठा तो 50 रुपए भीग चुके थे। वो छोटा लड़का है ना? पिता ने कहा, देखो, तुम ऐसी लापरवाही से इसे खराब कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम जाओगे तो मैं इसे ताजा दूंगा। मेरे बेटे, इसलिए कुछ मामलों में हम इच्छा और उम्मीद करते हैं,
ये सोचकर कि अगर ये अभी या तब हो जाए तो अच्छा होगा। ऐसे विनाशकारी विचारों के कारण हमारे मुंह से व्यर्थ शब्द निकलते हैं। क्या उसने वादा नहीं किया? क्या वादा लिखा नहीं है? वो इसे क्यों नहीं कर रहा है? हम अब्राहम के साथ एक समान अनुभव देख सकते हैं। भगवान ने कहा, मैं दूंगा, मैं करूंगा। लेकिन क्योंकि अब्राहम इंतजार नहीं कर सकता था और देख नहीं सकता था, उसने अपने आप काम किया और अपने परिवार में अनावश्यक परेशानियां और समस्याएं ले आया। वो दो समूहों का पिता बन गया। परिवार के भीतर संघर्ष पैदा हुए। यहां तक कि विश्वास के परिवार कहे जाने वाले परिवार में भी ये कड़वी जड़ें आज भी दिखाई देती हैं। प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, नियत समय आ गया। सारा गर्भवती हुई और 100 वर्ष की आयु में भगवान ने अब्राहम को एक पुत्र दिया। अगर हम अपनी उम्र, वरिष्ठता, समय और विचारों पर भरोसा करते हैं तो ये कैसे काम करेगा? भगवान के लिए क्या असंभव है? इसलिए हमें अपनी उम्र, पैसे, स्थिति, सहन शक्ति या स्थिति को देखकर कमजोर नहीं होना चाहिए। हमें भगवान की ओर देखना चाहिए। अगर उसने अपना वचन दिया है तो वो उसे पूरा करेगा। अगर उसने कोई वादा किया है तो वो उसे पूरा करेगा। वो झूठ बोलने वाला इंसान नहीं है। वो हमारी तरह शक्तिहीन नहीं है। वो भगवान है। निश्चित रूप से वो अपना वचन नहीं तोड़ेगा और वो चीजों को सफल बनाएगा। मैं आपको एक और कहानी भी याद दिलाता हूं। याकूब ने अपना घर छोड़ दिया। हम सभी इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। उसने आशीर्वाद और आशीर्वाद के लिए विनती की। उन आशीर्वादों के साथ वो घर से निकल गया। वो अपनी मां की छत्र छाया से घर से बाहर आया। तब तक वो घर में अच्छा खा रहा था और साफ सुथरा रह रहा था। उसने आशीर्वाद और आशीर्वाद के लिए विनती की, लेकिन अब उन आशीर्वादों ने उसे घर से बाहर धकेल दिया। जिसे तंबू में रहना चाहिए था, वो रेगिस्तान में रहने वाला बन गया। छत पर अकेली गौरैया की तरह हाथ में लाठी थामे वो बाजार में घूमता रहा। थक कर चूर हो गया। उत्पत्ति अध्याय 28 में जब सूरज ढल गया तो उसने एक पत्थर को तकिया बनाकर सो गया। दयालु परमेश्वर, जिसने उस पर बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी, क्योंकि उसके पास उसके लिए बड़ी योजनाएं थीं, उसे नहीं छोड़ा। वह उसके सामने प्रकट हुआ, उसे प्रोत्साहित किया और उसे आगे भेजा। ये कहानी हम सभी को अच्छी तरह से पता है। लगभग 20 साल बीत गए। अब याकूब अपने चाचा लाबान के घर से अपने पिता के घर लौट रहा है। इस बीच याकूब के पास एक खबर पहुंची, तुम्हारा भाई आ रहा है। बेचारा याकूब डर गया, क्योंकि उसने जो गलत किया था वो कोई छोटी बात नहीं थी, है ना? उसने अपने ही भाई को धोखा दिया था, जिसने उसका खून साझा किया था। उसने अपने पिता की आंखें बंद कर दी, कमजोर और बिस्तर पर लेटा हुआ। उसने छल किया और आशीर्वाद छीन लिया। क्या वे बातें दिल से निकल जाएंगी? क्या वे दिमाग से निकल जाएंगी? उन्होंने उसे सताया। उसकी अंतरात्मा ने उसे भेदा। तुमने जो किया वो गलत था, है ना? तुमने जो किया वो गलत था, है ना? तुमने जो किया वो गलत था, है ना? याकूब कांप उठा। उसने संघर्ष किया। वो परेशान हो गया। उसने अपने सभी लोगों को उस रात अकेले ही एबोक के पार और दूसरी तरफ भेज दिया। याकूब रो रहा था और रो रहा था, प्रभु के पैरों को पकड़े हुए। जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए आंसू बहा रहा था, रो रहा था, प्रभु के पैरों से लिपटा हुआ था। उस दिन प्रार्थना करते समय उसने एक शब्द बोला जो मुझे बहुत पसंद है। मैं उत्पत्ति अध्याय 32 श्लोक 12 पढ़ रहा हूं। तुमने कहा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा भला करूंगा और तुम्हारे वंश को समुद्र की रेत के समान बनाऊंगा, जिसकी संख्या बहुत अधिक है। देखो, उसने कहा। कब? अध्याय 28 में। ये अध्याय 32 है। अध्याय 28 में परमेश्वर ने उससे वादा किया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हें महान बनाऊंगा। निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, दृढ़ रहो।
यदि परमेश्वर ने अध्याय 28 में याकूब से वादा किया था, तो यहां अध्याय 32 में याकूब कहता है, आपने ऐसा कहा, प्रभु, याकूब भूला नहीं। तो क्या परमेश्वर भूल जाएगा? क्या वो कहेगा, ओह, इतने साल बीत गए, क्या मैंने तब ऐसा कहा था? अब मुझे याद नहीं है। वो ऐसा कभी नहीं कहेगा, है ना? याकूब परमेश्वर को उसके वचन की याद दिला रहा है। आपने कहा, प्रभु, आपने कहा। जब ये याकूब के मन में था, तो क्या ये परमेश्वर के मन में भी नहीं होगा? मैंने याकूब से ऐसा कहा, अब वो संकट में है, मुझे याकूब को छुड़ाना है, उसे बचाना है। क्या परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा होगा? इसलिए परमेश्वर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? याकूब ने इसे वैसे ही स्वीकार कर लिया। यदि आप इतिहास में पढ़े, जिस एसाव को तलवार लेकर आना चाहिए था, वो दया के साथ आया। जिस एसाव को अपनी आंखें लाल करनी चाहिए थी, उसने आंसू बहाए। वो अपने भाई के कंधों पर गिर पड़ा और रोया। उन दोनों ने वहां शांति की वाचा बांधी। एसाव और याकूब सहमति और शांति के साथ आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं तुम्हारे वंश को महान बनाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसने कहा वो अपना वचन नहीं तोड़ेगा। जिसने वादा किया वो खुद को शर्मिंदा नहीं करेगा। क्या वो कहेगा, मैंने उस दिन कहा था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए मैं इसे आज पूरा नहीं कर सकता? क्या वो इसे अनदेखा कर देगा? उसने जो भी वचन कहा वो अभी भी उसके पास है। उसने जो भी वचन दिया वो उसके हृदय में है। वो तुम्हें बीच में नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें बीच में ही अनदेखा नहीं करेगा। वो अपना मुंह तुमसे मोड़कर नहीं जाएगा। निश्चय ही मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। वो तुम्हारे कामों को सफल बनाएगा। वो तुम्हें ऊपर उठाएगा। वो एकमात्र शक्तिशाली परमेश्वर है, जो तुम्हें समाज के बीच एक शानदार गवाही के रूप में स्थापित करेगा। उसका नाम नासरत का यीशु है, इसलिए उसे वो कहा जाता है जो अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। जब वो रो रहा था और विलाप कर रहा था, परमेश्वर के सेवक के द्वारा एक वचन बोला गया, हे इस्राएल, तूने परमेश्वर से जो विनती की है वो पूरी होगी। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। प्रिय, उस दिन से उसका चेहरा उदास नहीं रहा। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? परमेश्वर के सेवक से वचन सुनकर माता हन्ना ये सुनकर कि तूने परमेश्वर से जो विनती की है वो पूरी होगी, परमेश्वर तुझे इनाम देने जा रहा है। उस दिन से उसके चेहरे पर उदासी नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसने अपना वचन दिया है, वो उसे पूरा करेगा। हमें वो आनंद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उस मां के दिल में जो खुशी थी वो हमारे दिलों में भी भरनी चाहिए। उसने इतना विश्वास और भरोसा किया कि उसका चेहरा अब उदास नहीं था। उसके होने के बाद नहीं, ये सोचते हुए नहीं कि चलो देखते हैं कि ये होगा या नहीं, बल्कि उसी क्षण से जब उसने परमेश्वर का वचन सुना, वो परमेश्वर के मंदिर गई। वचन उसे इस तरह दिखाई दिया। ये ऐसा नहीं है कि चलो देखते हैं, ये ऐसा है कि ये अवश्य होगा। उसके दिल में जो विश्वास था, परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात की, परमेश्वर ने मुझसे बात की। यदि वो अपना वचन देता है तो वो उसे नहीं तोड़ेगा। तब से उसके दिल की सारी चिंताएं दूर हो गई, सारा दर्द दूर हो गया, सारा दुख दूर हो गया। उसका दिल हल्का हो गया। वो खुशी से आगे बढ़ गई। लोगों ने पूछा, अरे, तुम इतनी खुश क्यों हो? मेरे भगवान ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि वह मुझे एक बच्चा देंगे। जब वो कहता है तो ये शायद या शायद नहीं के बारे में नहीं है। जब वो कहता है तो ये हो जाता है। अगर वो कहता है तो वो अपना वचन नहीं तोड़ेगा। हमें वो आनंद प्राप्त करना चाहिए। हमें वो खुशी मिलनी चाहिए। हमें अपने अंदर उस तरह का भरोसा और विश्वास विकसित करना चाहिए। भगवान हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करें। सिर झुकाकर प्रार्थना करें। कृपा और सत्य से परिपूर्ण परमेश्वर, जीवन के स्वामी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप वो परमेश्वर हैं
जो अपना वचन नहीं तोड़ते। आप वो परमेश्वर हैं जो अपनी कही हुई बातों को पूरा करते हैं। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि चाहे पृथ्वी और आकाश मिट जाए, परंतु आपके वचन कभी नहीं मिटेंगे। पिता, आपने अब्राहम के जीवन में वचन दिया और उसे पूरा किया। आपने याकूब के जीवन में वचन दिया और उसे पूरा किया। सिर्फ उनके जीवन में ही नहीं, बल्कि आपके द्वारा किया गया हर वादा हमारे सामने एक जोरदार हाँ और आमीन के रूप में खड़ा है। हमें उन वादों के पूरे होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने के लिए एक विशाल हृदय प्रदान करें। अपने अंदर भरोसा पैदा करें, अपने भीतर आस्था विकसित करें और आपके नाम को महिमा दें। हे प्रभु, हमारे दिलों में ये विश्वास बिठाएं कि आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो अपना वचन कभी नहीं तोड़ते। हमें आपके कार्यों को देखने और अनुभव करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक गुण प्रदान करें। हे पिता, जो कोई भी आपके वादों पर भरोसा करता है और आपकी ओर देखता है, उन सभी को आशीर्वाद दे। उन्हें उनकी वर्तमान परेशानियों से मुक्ति दिलाए, उन्हें उनके दुखों से छुड़ाए, उनके दिलों की इच्छाओं को पूरा करें, उन्हें गवाही के रूप में इस्तेमाल करें। इन शब्दों को सुनने वाले हर बच्चे को आशीर्वाद दें और उसका अभिषेक करें। हम यीशु के नाम पर प्रार्थना और विनती करते हुए हम में से हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और अभिषेक करें। मेरा परमेश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। अनुग्रह के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।